Hey guys, this is Aves Darbar and you're watching me on Filmy Beat. He mentioned about Gauhar Khan's work, and then he said कि मैं तो नहीं रोकूंगा. Zaid, if he wants to say that शौहर का हक होता है, however, तो उस पे what is your say on that? बच्चे लोगों का एक थॉट प्रोसेस होता है, एक पेरेंट्स का थॉट प्रोसेस होता है. पेरेंट्स हमेशा ओल्ड स्कूल होते हैं. The perception that we had of Amal was different. Now it is different. He claims that मैंने 20-20 लाख का धंधा दिया है लोगों को. And all that. इतना बड़ा फेंकू है ना, इतना बड़ा ढोगला आदमी है ना ये, कि मतलब मैंने ऐसा इंसान कभी देखा ही नहीं. जाने से पहले भी मेरे डैड ने मुझे ये लाइन बोला था कि देख तू जा तो रहा है वहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि तेरे साथ साथ तेरे फैमिली भी है. नगमा के साथ शादी कब कर रहे हैं? देखिए पूरा देश चाहता है इस सवाल का जवाब. नेक्स्ट ईयर फर्स्ट हाफ ऐसे सोच के रखा है. हाँ, और फिर बाद में बोलते हैं आपका कोई स्टैंड ही नहीं है. ये फालतू स्टैंड क्या लूँ मैं? एक पराठा तूने एक्स्ट्रा खा लिया, अरे खा ले मेरा भी खा ले. इसमें मैं क्यों लड़ूंगा? नीलम ने उठ के उसको बोला था कि आवेश तेरे से भिड़ना चाहता है, 4 हफ्ते से तेरे से भिड़ना चाहता है. Yes. तो उसने क्या बोला था मालूम? Welcoming Aves Darbar. It's been a long time to have you again talking to me. The world has waited to see and listen you properly in detail. Tell me, जितने भी फॉलोअर्स आपके हैं वो एक तरफ, तमाम चीज़ें एक तरफ, तमाम एलिगेशंस एक तरफ, बट आवेश दरबार है कौन? आवेश दरबार है कौन? कैसी पर्सनालिटी है, क्या सोचते हैं? दरबार जो बिग बॉस में था वो ये है, क्योंकि उस घर में आप बिल्कुल फेक नहीं कर सकते हो. बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिसने भी फेक करने की कोशिश किया देख लो सब दिख के आ गया. तो मैं एज अ पर्सन बहुत इमोशनल हूँ, जो लोगों को पता नहीं था, जो दिख कर आ गया. और दोस्तों का दोस्त हो, मुझे बहुत पसंद है. बोलते हैं ना ऐसे सोलो ट्रिप्स जाना बिल्कुल भी नहीं. गैंग हो तो मज़ा आती है. सो मुझे दोस्त यारी बहुत पसंद है. इनफैक्ट मुझे स्पोर्ट्स वगैरह बहुत पसंद है, मुझे गेम्स वगैरह बहुत पसंद है, सिंगिंग पसंद है, जो मैंने कभी किया नहीं है पर अभी चालू करूँगा. मैं डैड को बोलने वाला हूँ कि अभी मुझे सिखाओ थोड़ा. हाँ, क्योंकि पहले उन्होंने बोला था कि म्यूज़िक में फोकस कर. अब मैं थोड़ा रिग्रेट करता हूँ, कर लेना चाहिए था, बट फिर अगर किया होता तो मैं अच्छे गाने गाते आप ऐसा? हाँ, थोड़ा बहुत गा लेता हूँ. अच्छा मे बी अगर डैड ट्रेन करेगा तो यस, व्हाई नॉट. Anything that you regret from Big Boss house maybe, or in general in life, that maybe being harsh on yourself or something like that? I feel Big Boss as a journey, I would not regret anything. एक चीज़ I would regret, that was कि I shouldn't have cried in front of those 2 idiots, which was Amal and Basir. क्योंकि मेरा जो साइड है, वो जो इमोशनल साइड है, that should be just for my friends. एंड फॉर दोज गाइज मुझे नहीं करना चाहिए था, पर वो सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से हुआ था. आई वॉज स्कैर्ड अबाउट नगमा, कि बाहर वो क्या सोच रही होगी, उसको सोच रही होगी. मुझे पता है उसको वो क्या सोच रही होगी, क्योंकि उसको पता है मैंने झूठ नहीं बोला है कभी. उसको सब चीज़ सच बताया, उसको हर चीज़ मालूम है मेरे बारे में, तभी तो वो मेरे साथ है. और मेरे को सिर्फ ऐसा था कि अब उसको सब लोगों को अकेले फेस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वहाँ नहीं हूँ क्लैरिफिकेशन के लिए. ट्रू, इट्स डिफिकल्ट फेस. तो आई वाज ओनली स्कैर्ड अबाउट हर कि वो किस वे में कर रही होगी, क्या होगा. मेरे दिमाग में खाली नगमा घूम रही थी. अगर खाली मेरे बारे में बात होती और वो लोग होते खाली, तो फिर मैं बिल्कुल चुप नहीं बैठा होता. फिर वो मेरा एक अलग ही रूप देखे होता है वो टाइम पे. क्योंकि अगर कोई चीज़ ऐसे होती है ना, तो मैं ये सब चीज़ें ले नहीं पाता हूँ. और इनफैक्ट जब मेरी बसीर की पहली फाइट हुई थी, आई हैड गिवन इट बैक टू हिम. मैंने अपने आप को होल्ड नहीं किया था वो टाइम पे, क्योंकि आई कांट टेक लाउड वॉल्यूम, और मैंने उसको दिया था वो टाइम. तो वो उसके बाद उस वक्त क्यों नहीं करूँगा मैं? बिकॉज मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नगमा का चीज़ घूम रहा था कि क्या हो रहा होगा बाहर. Your father is well known in the industry, there is no doubt about it, Ismail Darbar. Was there any pressure from his side when you were a kid, maybe in terms of profession or anything like that? Because again, you have made your name on your own. Yeah. So I would tell you कि he just told me कि he wants me to become a music director. तो मेरे मन में ऐसा तभी तक कुछ प्लान नहीं था कि मेरे को क्या बनना है. तो I was happy. मैं बोला चलो करते, ट्राई करते. But while I was learning music, तो मुझे म्यूज़िक से प्यार हुआ, बट डांस से ज़्यादा हो रहा था सेम जर्नी पे. तो मैंने वन फाइन डे आफ्टर कुछ 8-9 मंथ्स, मतलब इनफैक्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर, मैंने प्रैक्टिस करने के टाइम
वो अपने आप को पहले देखा कि हाँ वो सच में है कि नहीं है. देन आई सॉ कि हाँ नहीं हो रहा है मेरे से. व्हेन आई वेंट एंड टोल्ड हिम कि मुझे ऐसा ऐसा है, मुझे ये काम इतना मज़ा नहीं आ रहा है बट डांस में हो रहा है. सो ही सेड या गो एंड ट्राई. कभी ऐसा बोला ही नहीं मुझे कि तू कुछ मत कर. ही टोल्ड मी कि बिंदास जा तू ट्राई कर. इनफैक्ट ही ऑलवेज वांटेड मी टू गो आउटसाइड, लर्न थिंग्स ऑन माई ओन, और दुनिया क्या होती है एक्सपीरियंस कर, ये सब वो पहले से ही चाहते थे कि मैं एक्सपीरियंस करूँ. तो समवेयर ही वॉज हैप्पी कि ये खुद से करने जा रहा है, और भी अच्छी बात है खुद से ज़्यादा सीखेगा. तो दुनिया के बारे में क्या सीखा आपने? हाउ पीपल हैव बीन विद यू? हाँ बहुत कुछ. बिग बॉस में जाके बहुत कुछ सीखा है कि कुछ लोग फेम के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं. बस छोटी छोटी चीज़ के लिए वो कुछ हद, कोई भी हद पार कर सकते हैं. ट्रू. सो बाय बीइंग ऑन द शो आई हैव लर्नड एक्चुअल लाइफ क्या है. एंड बिफोर दैट इट वाज अ डिफरेंट लाइफ. बिफोर दैट आई वाज कंफर्टेबल इन माय बबल, राइट. मैं ऐसे लोगों से कभी मिला नहीं था. ऐसे लोग तब मिले मुझे जब मैं वो घर में गया. तो मैं बिग बॉस वालों को बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने चुन चुन के जो हीरे लेके आए वहाँ पे, जो एक्चुअल में कोयले हैं, वो लोग की वजह से मेरे को लाइफ पता चला कि फैमिली क्या होती है, फ्रेंड्स क्या होते हैं, खाने की वैल्यू क्या होती है. हर चीज़ पता चली है कि आप जिस तरीके से खाने के बारे में सोचते, कुछ लोग कुछ अलग ही उसको मुद्दा समझ के लेते हैं. क्या ये नहीं मिला लड़ लो, वो नहीं हुआ लड़ लो. अरे भाई हमको हमारे घर में सिखाया नहीं है, हमको घर में शेयर करना सिखाया है. और फिर बाद में बोलते आपका कोई स्टैंड ही नहीं है. ये फालतू स्टैंड क्या लूँ मैं कि एक पराठा तूने एक्स्ट्रा खा लिया, अरे खा ले मेरा भी खा ले. इसमें मैं क्यों लड़ूंगा? मेरे घर पे लोगों ने मुझे नहीं सिखाया है इस चीज़ के बारे में, तो मैं नहीं लड़ूंगा. तो आपको स्टैंड लेना नहीं आता, ये फालतू बात पे मैं स्टैंड लूँगा. तो जब आप लड़े हो मुझसे तब मैं आपको दिखाऊंगा स्टैंड क्या है. और मैंने दिखाया भी, ऐसा नहीं दिखाया. जब बसीर मेरे से लड़ा था, मैं लड़ा था. जब उसने बोला था यू हैव टू बी फेयर, मैं बोला मैं फेयर हूँ. तो आवाज़ एकदम हाई करके बात किया. तो मैंने उसको बोला, तभी छिलका बना दिया था उसको मैंने. बट व्हाट ऑल वेंट इन योर माइंड व्हेन दे डिड मेंशन अबाउट योर पर्सनल लाइफ? वो भी नेशनल टेलीविजन पर, यू नो, किसी की इज्जत का फालूदा कर देना, लेकिन स्टिल यू मेंटेन्ड एंड मेंशन्ड कि मुझे भी पता है चीज़ें बट आई एम नॉट सेइंग इट. मेरे दिमाग में ना पहले ऐसा था कि आई विल गो एंड स्पॉइल एवरीथिंग, कि इसकी सब बता दूंगा अब जाके बात. फिर जैसे मैंने वो दरवाज़ा पकड़ा ना, तो मेरे को ऐसा लगा कि अब जैसे मुझे भी बुरा फील हो रहा है इस पूरे सिनारियो के बारे में, जो कि एक फेक सिनारियो है, ये कहीं ना कहीं पिघल जाएगा. क्योंकि ये सच है ही नहीं. क्योंकि बाहर ऑटोमेटिकली नगमा हर चीज़ बोल देगी कि भाई ऐसा कुछ था ही नहीं जो तुम लोग बोल रहे हो. बिकॉज दे थॉट दैट आई वॉज डेटिंग हर फॉर 10 years. दे थॉट दैट्स द रीजन दे मेंशन्ड ऑल दीज थिंग्स. इनको लगा कि मैं पहले से ही डेट कर रहा था. उनको ये नहीं मालूम था कि जस्ट बिग बॉस के पहले चालू हुआ है. उनकी वजह से उन्होंने बोला. तो ये मैंने सोच लिया वहाँ पे. और मैं ऐसा था कि, पर मेरे को जो बात पता है, दरवाज़ा भी पकड़ा हुआ है. हाँ पकड़ा हुआ है. मेरे को जो बात पता है, मैं अगर वो बता दूँ तो उसके घर वाले क्या सोचेंगे, क्या होगा, ये सब क्या होगा, वो सारा रेपरकशन उसके ऊपर भी जाएगा, उसकी वाट लगेगी. और मेरी बात सच है, ये मुझे मालूम है. वो बात क्यों सच है? क्योंकि जब मैंने बोला कि मुझे बात पता है, उसने सॉरी बोल दिया. क्यों सॉरी बोलेगा? बस ये सॉरी बोलने वाला इंसान नहीं है. और तब मैंने समझ लिया था कि जो बात मुझे पता है वो पता है, वो एक्चुअल फैक्ट है. There are rumors going on that Basir and Vikas Gupta were dating each other. I heard about this, but अब ये मुझे पता थोड़ी है कि रियल है कि नहीं, क्योंकि मैंने किसी को पूछा ही नहीं इसके बारे में. See, I don't have this habit of going and asking people. It's their habit. जो मुझे पता थी वो नहीं बोली मैंने. अब जो नहीं पता है, आपको क्या पता था? That he's been doing 2 timings or something like that? Worst case जो आप सोच सकते हो वो ऐसी चीज़ है. बट रहने दो, इट्स ओके. मे बी कभी इन फ्यूचर उसने कुछ ज़्यादा कर दिया तो सबसे पहले तुम्हें फ़ोन करके मैं बोलूँगा कि आ जाओ, मुझे कुछ बताना है. हाँ, maybe you can put it to your social media also. Now that is also easy way. खाली सोशल मीडिया से नहीं चलेगा ना, फिर तो मैं उसका पूरा ओवरऑल बैंड बजाऊँगा. तो येस, आई नो फ्यू थिंग्स, नॉट इवन वन. नाउ तो आई नो फ्यू मोर. तो है बहुत सारी चीज़ें जो मुझे पता चली है, क्योंकि लोग खुद से आके मुझे बता रहे, पता है. क्योंकि बिकॉज दे फेल्ट बैड कि हाउ कुड ही डू दिस व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट जो घर के बारे में हो रहा है उसके बारे में. और आप खुद से जो एक बेसिकली एक वो है, मालूम है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि यू कांट टॉक अबाउट आउटसाइड लाइफ. यस यस यस. एंड ही इज ब्रेकिंग दैट एंड ही इज सेइंग ऑल दीज थिंग्स. तो लोग ऐसे हुए कि भाई अगर ये बता रहा है तो ये ले, ये सारे
कुछ लोगों ने नगमा को बताया, कुछ लोगों ने मुझे बताया, बहुत चीज़ है, इतनी चीज़ है कि मैं एक्चुअल में वो बाहर निकल के सिर्फ इंटरव्यूज देता रह जाएगा, इतनी सारी चीज़ है. बट आई स्टिल डोंट वांट टू डू दैट बिकॉज ही ऑल्सो हैज़, उसकी मॉम बेचारी इंटरव्यूज दे रही है बाहर, एंड आई नो क्या फेस करना पड़ेगा मुझे. जो फेस करना पड़ रहा है फालतू फॉल्स एक्यूजेशन पे, तो वो रियल वाले पे क्या क्या करते बैठेगा. सो आई डोंट वांट टू डू दैट. एंड आई हर्ड हिम सेइंग वंस कि अफशा खान तुम्हारा बेटा कैप्टन बन गया है, एंड ऑल ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में रन कर रही थी वो टाइम पे. आई वाज फीलिंग सो बैड कि भाई कैसे बोलूँ अफशा खान को कि तुम्हारा बेटा ये रियलिटी शो के चक्कर में अपने आप को बेच दिया है, खाली जीतने के लिए ये सब फालतू चीज़ें कर रहा है. That is there. But you know, it is your upbringing that is stopping you, है ना? Of course. It is all about that you've learnt from your parents. Yeah. And I am very happy that I've learned all these things from them. क्योंकि मुझे ऐसे कभी नहीं दिखना है कहीं पर भी. रियलिटी शो क्या, रियलिटी शो के लिए आप अपने आप को क्यों बेच दूंगा मैं, ये सब करना ही नहीं है मुझे. मैं गया इज्जत से, आया इज्जत से, बस काफ़ी है. इनफैक्ट जाने से पहले भी मेरे डैड ने मुझे ये लाइन बोला था कि देख तू जा तो रहा है वहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि तेरे साथ साथ तेरे फैमिली भी है, और तू जो करेगा वो तेरी फैमिली पे रिफ्लेक्ट करेगा. तो इतना याद रखना. तो उनकी बात मेरे दिमाग में लगी हुई थी और मैंने हर चीज़ मेंटेन किया है. जो छिलके भी बोला है मैंने, उसके अलावा कुछ और निकलने वाला था, और वो सब कंट्रोल था क्योंकि मेरे दिमाग में वो सब चल रहा था कि भाई नहीं, फैमिली है, आपके फैंस है, आपके यंग फैंस है जो आपको देख के सीखेंगे, और ये सब चीज़ें मुझे करना नहीं है. मैं कभी किया नहीं, तो पहले कभी नहीं किया तो अभी क्यों करूँगा. द करंट सिनेरियो वेयर इस्माइल जी का एक इंटरव्यू होता है जहाँ पे he didn't mention about Gauhar Khan's work, and then he said कि मैं तो नहीं रोकूंगा. Zaid, if he wants to say that शौहर का हक होता है, however, तो उस पे what is your say on that? उस पे ऐसा बोलना है कि देखो, बच्चे लोगों का एक थॉट प्रोसेस होता है, एक पेरेंट्स का थॉट प्रोसेस होता है. पेरेंट्स हमेशा ओल्ड स्कूल होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, दे केयर अ लॉट, दे विल से थिंग्स जो उनको ठीक लगता है, पर वो लोगों ने कभी हमें फोर्स नहीं किया है बचपन से लेकर अभी तक. जैसे मैंने आपको बताया जस्ट कि मेरे बचपन में मेरे करियर के लिए कभी फोर्स नहीं किया है, तो वो किसी और के लिए क्यों करेंगे. ना उन्होंने अनम को किया है, ना मुझे किया है, ना मुंजरीन को किया है. इनफैक्ट मुंजरीन की भी लव मैरिज है, उसके लिए भी उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला है. दे वर हैप्पी, क्या ओके यू लाइक समवन, ओके लेट्स मीट हिम. मिले, बात किए, क्या प्रोफेशन कुछ लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं. हर चीज़ दे एक्सेप्टेड. नाउ इफ़ यू सी गौहर एंड जैद, जब उनका बेटा हुआ, उसके 20 दिन बाद गौहर वाज ऑन स्टेज ऑन बिग बॉस, तभी कुछ नहीं बोला. कॉमन सेंस ना, पीपल आर ट्राइंग टू मेक नैरेटिव. क्योंकि अभी हमारे ऊपर हीट चल रही है, तो इसके ऊपर डालो क्रीम और ले लो, डालो और ले लो, डालो और ले लो, वही चल रहा है. पर उनको ये नहीं रियलाइज हो रहा है कि आप किसी की फैमिली के बारे में बात कर रहे हो, किसी के बारे में फेक नैरेटिव सेट कर रहे हो. क्यों कर रहे हो भाई, आपकी भी फैमिली है, कभी आपके साथ ऐसा नहीं हो, ऊपर वाला नहीं करे आपके साथ ऐसा. बिल्कुल. आप वो वे में सोच के, अगर ये चीज़ जब चीज़ सोच के करोगे, क्योंकि कर्मा नाम की चीज़ है, आप जो करते हो आपके घूम फिर के आपके पास आएगा. आई बिलीव इन दैट बिग टाइम, एंड आई फील जो जिसने किया ये चीज़ उसके ऊपर भी आएगा ये चीज़ जिसने भी किया है. बिकॉज हमारी फैमिली बहुत हैप्पी गो लकी फैमिली है. वी आर लाइक, वी मीट एवरी, मतलब जितना होता है ना, हर कभी कोई कुछ अच्छा बना दिया डैडी ने तो बोल देगा आज मैंने बनाया खाना, आ जाओ खाने के लिए सब लोग. कभी गौहर ने बोला है, उसको पता चला कि मैं नीचे फुटबॉल खेलने आया हूँ, तो ऊपर क्यों नहीं आके गया, मिलके क्यों नहीं गया. कितना हैप्पी गो लकी फैमिली, और उसके ऊपर आप ये सब इल्ज़ाम लगा रहे हो. फील्स वेरी बैड. या आई एम लाइक, भाई आपको कुछ काम धंधा है कि नहीं, करो, अपनी फैमिली पे फोकस करो, और कुछ लाइमलाइट लेना तो अपने टैलेंट के ऊपर लो. ये सब करके क्या मिलने वाला. नगमा के साथ शादी कब कर रहे हैं? देखिए पूरा देश चाहता है इस सवाल का जवाब. नेक्स्ट ईयर फर्स्ट हाफ ऐसे सोच के रखा है. हाँ, क्योंकि इस ईयर में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी लाइंड अप है. और जैसे कि मतलब वर्क रिलेटेड, ब्रांड्स, ये वो काम वगैरह, ऐसा बहुत कुछ है. जैसे सीधा जाके लेफ्ट ले, सीरम लगा, अभी कुछ ऑलरेडी आ चुका है, ऐसा कुछ होने वाला है. सो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट. फिर डील का पैसा दे रहे हो कि नहीं? जिसने बनाया है वो, उसको जा रहा है कि नहीं पैसा? किसको? जिसने बनाया है वो पूरा ऑडियो किसका है? मेरा ही है, मैंने गाया है उसको, उसने खाली म्यूजिक डाल के. तो म्यूजिक के पैसे नहीं दोगे क्या? वेरी बैड. मैं एक बात बताऊँ, कमा तो वो खुद भी रहा है. ऑफ कोर्स वो खुद भी रहा है, अपने प्रोफाइल पे डाल के. मैंने तो आज तक बोला ही नहीं कि रॉयल्टी दे मुझे.
सो दोनों कमा, तू कमा मैं कमा, मेरी आवाज़ तेरा म्यूजिक, हाँ. दोनों एंजॉय करो. Collaborative. Yeah. I'll quickly ask you some of the questions. You quickly answer me, very speedy. Your definition of love is? नगमा. शो बड़ा की रिश्ता. रिश्ता. Have you ever been in two timings? When I was small. How small? Teenager, 16, 17. Ever had crush on someone and told them? Sorry? Ever had crush on somebody and like you told them? Yeah. On face? Yeah. When? वही अपना टीनेज में. सब बचपन पे डाल दो. If नहीं you नहीं सच है. अगर मैं टू टाइमिंग का बोल सकता हूँ तो क्यों नहीं बोलूँ. ठीक है. If you are stuck in a lift with your ex and Basir comes into, then what will be doing? प्लीज़ टेक केयर ऑफ माई एक्स. उसके साथ में बिड़ा दूंगा उसको. एंजॉय करो. मेरा स्ट्रेस हटाओ. If you are on a dating application, आपका बायो क्या होगा? If I'm on a dating app, Just in case. I'm taken. But you are on a dating application. डेटिंग एप्लीकेशन पे अभी हर जगह पे वही डाला है. आई एम टेकन. जितने भी मेरी एक्स है प्लीज़ अभी मेरा वाइल्ड कार्ड के लिए वो मत करो, नाम खराब मत करो. आई से I'll say कि I'm a genuine sweet guy. If you just genuine sweet guy. That's it. Short form. Last question I'm taking. अमाल की जितनी भी बातें सामने आ रही हैं, you know, तमाम चीज़ें जो खुल कर आ रही हैं, people especially on social media are now seeing how Amal is actual in real life. The perception that we had of Amal was different. Now it is different. He claims that मैंने 20-20 लाख का धंधा दिया है लोगों को. And if you have given also, it is nothing to mention on the show. That's my talent. Yeah. आप मेरे talent के लिए आए हो, आप मेरे प्रोफाइल के लिए आए हो. तो वो कितना मुश्किल है. You know, you had a friend. You the only person you knew before, apart from other people. और फ्रेंड के पीछे बैक स्टैप करना, मुझे तो सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही है. आई फील के ही ऑलवेज वांटेड टू बी ही ऑलवेज वांटेड टू हैव अपर हैंड. जिसे यू नो वो एक लाइन बोलता रहता है हमेशा, तेरी औकात क्या है. औकात हर टाइम बोलता है. उससे पता चलता है कि क्या माइंडसेट से आप आते हो. ही ऑलवेज वांटेड टू बी कि मैं हूँ सब कुछ, मैं हूँ तुम्हारा करता धरता, मैं हूँ. तुम मेरे को ऐसा करो, मेरे साथ में ऐसा रहो, मुझे मेरे हाथ पैर दबाओ, ये सब हर चीज़ उसके बारे में करो. मुझे पराठा खिलाओ, मुझे चाय पिलाओ, उसका ऐसा है. तो ये चीज़ मैंने ना बहुत लेट रियलाइज़ किया. बिकॉज विथ मी ना ही वॉज स्कैर्ड थ्रू आउट. व्हेनेवर आई कन्फ्रंटेड हिम, मैंने कुछ भी उसको पूछा, वो सॉरी बोल देता था. You knew his things also? हाँ, You knew his things also? लिटिल बिट. या सो जब मैं उसके साथ में लड़ने भी जाता था, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ऐसे आ रहा हूँ, तू मेरे पे चार्ज किए, मैं अमाल हूँ, मैं टर्न होकर बस चलना चालू कर देता. मुझे तेरे से नहीं लड़ने का. ही यूज्ड टू ऑलवेज बी दिस वे. तो आपको इतना अगर लड़ने का शौक था तो आप फ्रंट आते ना. आप पीछे क्या बात कर रहे हो, पीछे क्या बोल रहे हो कि ये लोग मेरे से नहीं भिड़ेंगे. अरे तू खुद भिड़ना नहीं चाह रहा है, तेरी खुद की फटी हुई है. इनफैक्ट एक टाइम पे जब नीलम ने उठ के उसको बोला था कि आवेश तेरे से भिड़ना चाहता है, 4 हफ्ते से तेरे से भिड़ना चाहता है. Yes. तो उसने क्या बोला था मालूम, ऐसा हुआ, कुछ बोला नहीं. तो मैंने उसको बोला हाँ तो भिड़ना चाहता हूँ तो क्या है, तो तू क्यों बोल रही है, मेरे को करने देना. तू ये तेरी मेरी बात उसको क्यों बता रही है. तो उसने क्या किया मालूम है क्या, मैं उसको बोलना चालू किया. वो ऐसा गया शहबाज के पास, ऐसा बोलता है मेरे बारे में बोल. तो मैं बोला उसको क्या बोल रहा है, मुझे बोलना मुंह पे. ये चीज़ मैंने बोली. हाँ तो ऐसा हो गया, डर गया वो हर टाइम यही करता है. फिर बाहर आके सॉरी बोल देगा. अरे भाई सॉरी, अब लास्ट टाइम सॉरी, अभी इस बार सॉरी नहीं बोलूँगा. ये आखिरी में बोला उसने, इस बार सॉरी नहीं बोलूँगा. मेरे एक्शंस ना प्रूव करेंगे मेरी फ्रेंडशिप कैसी है. मेरे एक्शंस. और उसके क्या एक्शन थे, माइक निकाल के उन लोग को बोल रहा है कि बताओ क्या अभी इसके बारे में है, क्या है ऐसा. ये उसके एक्शन. किस की गोद में सोकर आया है and all that. इतना बड़ा फेंकू है ना, इतना बड़ा ढोगला आदमी है ना ये, कि मतलब मैंने ऐसा इंसान कभी देखा ही नहीं हूँ. हफ्तों में 10-5 मिनट में चेंज होता है इंसान. वो देख लिया मैंने, वो अपने गैंग का नहीं है. मैंने जब बाहर जाके देखा वो अपनी खुद की गैंग का नहीं है. वो बसीर के बारे में बुराई करता है, जीशान के बारे में बुराई करता है, नीलम को. So you're never gonna face Amal in real life. That is very clear. Not someone like him, never. ठीक है. With that, what is your message to people and fans? Because they've been loving you like anything, and how you're already viral as usual. What is new in this? So you know, no matter what you have gone through, people have supported you like anything, and how. Yeah, I'm glad. I want to say that
जो भी आप लोग ने किया है मेरे लिए, आई एम सो हैप्पी एंड थैंक यू सो मच दिल से। और अब जिस तरीके से आपने मुझे सपोर्ट किया है, अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बिग बॉस की फैमिली को सपोर्ट करो, जो है अभिषेक, अशनूर, प्रणीत, गौरव भाई, मृदुल। ये बहुत ही जेन्युइन लोग हैं, ट्रस्ट मी ऑन दिस। मैं खाली बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ ना, उन्होंने मुझे 20 लाख दिए चैरिटी में ये सब बोलने के लिए। मैं जो करता हूँ वो जेन्युइनली करता हूँ, किसी की तरह नहीं। मैंने वहाँ पे दोस्त बनाए हैं, सच में बनाए हैं, और वो बहुत प्यारे लोग हैं। वो पूरे जगह पर अगर कोई मुझे जेन्युइन लगा था तो ये सब लोग लगे थे। एंड और ये मैं सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब ऑडियंस भी बोल रही है। ये सब मैं जो बाहर देख रहा हूँ क्लिप्स, मैं इतना खुश हो रहा हूँ ना कि पीपल एक्चुअली आर सपोर्टिंग जो जिनको सपोर्ट करना चाहिए। सो मेरे फैंस, मैं चाहता हूँ इन सबको सपोर्ट करो। और शो जैसे अगर मैं बाय मिस्टेक भी अंदर चले जाता तो वाइल्ड कार्ड में, फिर आप वापस से मुझे सपोर्ट करना चालू कर सकते हो, क्योंकि मुझे मेरे से तो ऐसा लगता है मुझे छीना गया है, मेरे से हर चीज़, मेरे यहाँ से निवाला हटाया गया है। बट इट्स ओके, मे बी ही वॉन्ट समथिंग एल्स फॉर मी, सो आई एम फाइन। एंड थैंक यू वंस अगेन, लव यू गाइज। Done.